क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह को देखा है जहां पहले एक मदरसा होता था, जहां बच्चे कुरान पढ़ते थे, नूरानी चेहरे होते थे, तालीम और तर्जुमे की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन आज वहां एक होटल खड़ा है? क्या आप जानते हैं कि वो जगह वक्फ की जमीन थी? वो जमीन जो अल्लाह की राह में दी गई थी, वो जमीन जो किसी बूढ़े बाप ने अपने मरने से पहले इस नियत से वक्फ की थी कि ये सदका ए जारिया बनेगी। लेकिन आज उस जमीन पर कोई होटल चला रहा है, कोई मॉल बना रहा है, कोई पैसा छाप रहा है, और उस बूढ़े बाप की रूह शायद अपनी कब्र में बेचैन है। कुर्बान जाइए इस जमाने की बेहिसी पर, जहां लोग कब्र की मिट्टी से भी जमीन नापते हैं। वक्फ का मतलब समझिए। वक्फ यानी वो चीज जो अल्लाह के नाम पर हमेशा के लिए छोड़ दी गई हो। वो किसी की मिल्कियत नहीं रह जाती, ना वारिसों की, ना औलाद की। लेकिन अफसोस, आज मुसलमान वक्फ की जमीन को भी नहीं बख्शते। वो जमीन जो मस्जिद बननी थी, वहाँ दुकानें हैं। जो मदरसा बनना था, वहाँ होटल खड़ा है। जो कब्रिस्तान होना था, वहाँ शादी हॉल बना दिया गया है। कुरान की रोशनी में देखें, वला तअकुलु अमवालल यतमा इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। यतीमों के माल को अपने मालों में मिलाकर मत खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब सोचिए, अगर यतीम की जमीन खाना इतना बड़ा गुनाह है, तो वो जमीन जो अल्लाह के लिए वक्फ की गई हो, उसे हड़पना कितना बड़ा गुनाह होगा। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बालिश्त जमीन जुल्म से लेता है, कयामत के दिन उसे 7 जमीनों तक उसमें धंसा दिया जाएगा। बुखारी शरीफ। क्या आपने कभी सोचा है, वो जमीन जो आपने अल्लाह से छीन ली, क्या वो आपकी कब्र को तंग नहीं करेगी? वक्फ की जमीन में खयानत करने वालों का अंजाम तारीख गवाह है। जिसने वक्फ की जमीन में खयानत की, उसका कारोबार बर्बाद हुआ, औलाद बगावती हुई, घर उजड़े, इज्जतें मिट्टी में मिल गईं। हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो वक्फ की चीज में खयानत करता है, वो जहन्नम के अजाब से नहीं बचेगा। आज मस्जिदें किराए पर दी जा रही हैं, मदरसे बंद हो रहे हैं, और वक्फ की जमीनों पर होटल, रेस्टोरेंट और गंदगी की दुकानें खुल रही हैं। क्या यही था मकसद वक्फ का? क्या अल्लाह की राह में दी गई जमीन का यही अंजाम होना था? ऐ मुसलमानों, जागो, इससे पहले कि कब्रें पुकारें। वक्फ की जमीनें तुम्हारी नहीं हैं, वो अल्लाह की अमानत हैं। अगर किसी के पास वक्फ की जमीन है, तो उस पर इमारत खड़ी करने से पहले कब्र की मिट्टी पर ध्यान दे, वरना वो इमारत उस पर दुनिया में भी गिरेगी और आखिरत में भी। मजहब ए हनफी चैनल की तरफ से ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचाना जरूरी है। अगर आप वक्फ की जमीन को जानते हैं जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आवाज बनिए उन बेगुनाहों की जिनके हक मारे जा रहे हैं। वो जमीन जो अल्लाह के नाम पर थी, उसे दुनिया के नाम पर बेचने वालों से अल्लाह जरूर हिसाब लेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।